आनंद में गणित कक्षा 1 पाठ 5 कितने। हेलो प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। वेरी गुड। तो चलिए हम अपना नया पाठ आरंभ करते हैं दादाजी के साथ। तो देखिए, दादाजी के साथ सैर। तो बच्चों, दादाजी जो हैं पार्क में गए हैं सैर करने अपनी पोती के साथ, और जो उनकी पोती है उसका नाम है मिनी। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है पार्क में, और उसके दादाजी जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। तो बच्चों बताओ, आप जब पार्क जाते हो तब कौन कौन से खेल खेलते हो। मैम, हम क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्सी और झूले भी झूलते हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चों, अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब आपको गिन के बताना है यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं। गिनिए और बताइए। गिनिए। सोचो सोचो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर 4 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों, जब हम 4 बच्चों और 2 बच्चों को मिलाएंगे तो कितने होंगे बताइए। वेरी गुड, तो वो बच्चे हो जाएंगे 6। अब ऐसे ही इनको भी मिलाकर गिनिए। 3 और 1 लड्डू 4, 3 और 2 चींटी मिलाकर हो जाएंगी 5। वेरी गुड। बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। आपको पता लगाना है आपकी माताजी और पिताजी कुल कितने भाई बहन हैं। आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। आपके हाथों और पैरों में मिलाकर कितनी उंगलियां हैं। आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं। ये सब आपको स्वयं पता लगाना है, ठीक है। तो बच्चों, ये है किशोर और नित्या, ये दोनों खेल रहे हैं पासे से। आपको पता लगाना है कि दोनों में से कौन जीता, किसके पासे में ज़्यादा संख्या आई हैं। तो पता लगाने के लिए बच्चों, आपको क्या करना है, जो बिंदु हैं उनको गिनना है, जैसे पहले प्रश्न में किया हुआ है। अब नीचे वाला करके देखिए। वेरी गुड, इसी प्रकार से अब अगला करके देखिए कितने बिंदु हैं। वेरी गुड, 5 और 8। इसी प्रकार से आपको अगले प्रश्न भी करने हैं, और ये पता लगाना है कि दोनों में से किसके अंक ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार लड़ियों में मोती पिरोए हुए मोतियों में रंग भरिए एवं रंग भरे हुए कुल मोती गिनिए। तो आपको क्या करना है, जैसे 3 अंक लिखा है और 3 मोती में ही रंग किया हुआ है, तो अगले 4 मोतियों में आपको रंग भरना है, और उसके बाद उन सबको गिनकर लिखना है, ठीक है। तो रंग भरिए और गिनिए जरा कितना हुआ। 3 और 4, वेरी गुड, 7। इसी प्रकार नीचे वाले प्रश्न में करेंगे। 4 और 2 6। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, ये है मिनी। अब मिनी को क्या करना है, 4 अंक पर कूदना है, उसके बाद 2 अंक पर कूदना है। अब आप बताइए, जब मिनी 4 अंक पर कूदी, उसके बाद 2 अंक आगे कूदी, तो वो कितने पर आई, सोचिए और बताइए। वेरी गुड, वो 6 अंक पर आई। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपकी किताब में प्रश्न दिए हुए हैं इसी से संबंधित, आपको प्रश्न हल करने। हाँ जी बच्चों, ये रहे आपकी किताब के प्रश्न, जिन्हें आप स्वयं हल कर कर देखिए कि आपको प्रश्न समझ में आया या नहीं। इससे आपको पता भी चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। तो बच्चों देखिए, ये है हमारा 8 अंक। आप इसको किस किस प्रकार से जमा करके लिख सकते हैं। 1 और 7 8 होता है, 7 और 1 भी 8 होता है, 6 और 2 भी 8 होता है, 2 और 6 भी 8 होता है, 3 और 5 भी 8 होता है, और 5 और 3 भी 8 ही होते हैं।
देखिए, अब इस प्रश्न को जोड़िए और मिलान कीजिए। वेरी गुड। अब अगला तो हमारा हो रखा है, उससे अगला कीजिए। वेरी गुड बच्चों। 5 और 2 7 और 3 और 4 भी 7 होता है। अब ये बताइए। वेरी गुड। 4 और 2 6, 0 और 6 भी 6 ही हुआ। बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। राघव के पास 4 शंख एवं सरिता के पास 5 शंख हैं। दोनों के पास कुल कितने शंख हैं? जरा सोचिए और बताइए। इसको आप अपने तरीके से जमा करिए और लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। 4 और 5 कितने हुए? 9। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम एक कविता पढ़ते हैं। बस में बैठे बच्चे 5, बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में मोती माला हार। बस में हैं अब बच्चे 4। कितने हैं? 4, क्योंकि एक तो उधर गया। ठीक है। बस में बैठे बच्चे 4, पेड़ों से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन। बस में हैं बच्चे 3। तो कितने बचे? एक उतर गया तो 3। वेरी गुड। 4 में से एक गया तो कितना बचा बच्चों? 3 बचा। इसीलिए अब बच्चे कितने हैं बस में? 3। बस में बैठे बच्चे 3, सभी बजाते धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो। बस में हैं अब बच्चे 2। तो मतलब कि 3 में से एक बच्चा उतरा तो कितने बचे बच्चों? 2 बच्चे बचे। वेरी गुड। अब बस में बच्चे कितने हैं? 2। अब बच्चे देखो कितने बचे। बस में बैठे बच्चे 2, हल्ला करते हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक। बस में रह गया केवल 1। 2 में से 1 गए, कितना बचा? बताओ जल्दी से। 1 बचा। वेरी गुड। बस में बैठा बच्चा 1, दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी है खड़ी वहीं। बस में बच्चा कोई नहीं। मज़ा आ गया ढमक ढम, कल मिलेंगे फिर से हम। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? अब बस में तो कोई बच्चा नहीं बचा, क्योंकि सारे बच्चे बस से उतर गए थे। तो जब कोई भी अंक नहीं आता है तो हम शून्य का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कितने बच्चे हैं बस में? 0। और सारे बच्चे कहाँ गए? अपने अपने घर चले गए। इस कविता से हमने सीखा अंकों को घटाना। 5 में से 1 बच्चा उतरा तो कितने बचे थे? 4। और 4 में से 1 उतरा तो 3। 3 में से जब 1 बच्चा उतरा तो 2। 2 में से 1 बच्चा उतरने के बाद बस में बचे थे कितने बचे बच्चों? वेरी गुड। अब इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी। शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? 5। वेरी गुड। 5 बच्चे थे बस में, क्योंकि हमने कविता 5 अंक से शुरू की थी। पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे थे? सोचो और बताओ। वेरी गुड। 1 बच्चा उतरा था। 5 में से 1 बच्चे को हमने घटाया था। पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए थे? सोचिए और बताइए। 5 में से 1 गया तो कितने बचे? वेरी गुड। 4 बच्चे शेष रह गए। शुरुआत में थे 5, पहले स्टॉप पर उतरा 1, शेष बच्चे बचे। 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि शेष रह गए बच्चे बस में 4। बच्चों हमने सीखा आज घटाना। इस कविता से हमने क्या सीखा था? घटाना, कि किस प्रकार से हम अंकों को घटाते हैं। तो बच्चों ये है आपका आज का गृह कार्य, जो आपको स्वयं करना है। ठीक है। आशा है आपको हमारे आज का पाठ अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। आज हमने क्या क्या सीखा? एक ही संख्या को अलग अलग प्रकार से जोड़ना, और साथ ही साथ हमने घटाना भी सीखा था।
तो बाय बाय बच्चों।